7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था तो उसी दिन लेबनान के हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल को अपने ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलों से दहलाना शुरू कर दिया था। हिजबुल्लाह की रणनीति थी कि वो इजरायली सेना को 2 मोर्चों पर बांट दे, जिससे गाजा के भीतर आईडीएफ कमजोर पड़ जाए। लेकिन 17 और 18 सितंबर 2024 को पूरे लेबनान में इजराइल ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से अलग अलग इलाकों में हिजबुल्लाह के लड़ाके धमाकों की चपेट में आ गए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लेबनान में हुए पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों की, जो 17 और 18 सितंबर 2024 को हुए थे। इस हमले में करीब 39 हिजबुल्लाह के लड़ाकों की मौत हो गई थी, जबकि 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हालांकि इस हमले को लेकर उस वक्त इजराइल ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली थी, लेकिन अब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के 2 रिटायर एजेंट्स ने न्यूज एजेंसी सीबीसी न्यूज को एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में इन दोनों एजेंट्स ने इस पूरे ऑपरेशन की परतें खोलकर रख दी है। इनमें से एक एजेंट ने बताया कि इस ऑपरेशन की शुरुआत 10 साल पहले ही हो चुकी थी और हिजबुल्लाह को ये नहीं पता था कि वो विस्फोटकों से भरे वॉकी टॉकी को इजराइल से खरीद रहा है, और इन पेजर डिवाइसों को 17 सितंबर 2024 तक डेटोनेट नहीं किया गया था, लेकिन सितंबर में इन सभी में धमाके कराए गए। दरअसल मोसाद को पता चला था कि हिजबुल्लाह ताइवान की एक कंपनी से पेजर डिवाइस और वॉकी टॉकी खरीद रहा है, जिसके बाद मोसाद ने हिजबुल्लाह को पेजर डिवाइस सप्लाई करने के लिए 10 साल पहले एक फर्जी कंपनी बनाई थी, जिसके जरिए मोसाद ने हिजबुल्लाह को सस्ते दामों पर करीब 16,000 से ज्यादा वॉकी टॉकी और पेजर डिवाइस बेचे थे। मोसाद के एक एजेंट ने बताया कि पेजर डिवाइस की बैटरी के भीतर विस्फोटकों को छिपाया गया था। आमतौर पर इसे पहनने वाले अपनी बनियान के पीछे दिल के पास रखते थे, लेकिन हमने जो पेजर बनाए थे वो हल्के और थोड़े बड़े थे ताकि उनमें विस्फोटक छिपाया जा सके। इन डिवाइसों में सही मात्रा में विस्फोटक छिपाने के लिए कई बार इन डिवाइसों का परीक्षण किया गया, जिससे ये पता लगाया जा सके कि ये सिर्फ हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ही नुकसान पहुंचाए, ना कि आसपास खड़े किसी दूसरे को। The only one that will get injured is the terrorist himself. Even if his wife or his daughter will be just next to him, he's the only one that's going to be harmed. इसके अलावा मोसाद ने कई तरह की रिंगटोन टेस्ट की, जो एक इमरजेंसी रिंगटोन के जैसे ही लगे और इसके बजते ही इस्तेमाल करने वाला इसे तुरंत अपनी जेब से बाहर निकाल ले। When they are buying from us, they have zero clue that they are buying from the Mossad. We make like Truman Show. Everything is controlled by us behind the scene. In their experience, everything is normal. Everything was 100% kosher, including businessmen, marketing, engineers, showroom, everything. और इन पेजर डिवाइसों को हिजबुल्लाह तक पहुंचाने के लिए मोसाद ने YouTube पर कई तरह के फर्जी एड चलवाए, जिससे वो इनके झांसे में आकर मोसाद के छोटे पेजर डिवाइस और वॉकी टॉकी खरीद ले। मोसाद ने अपने एड्स में इन डिवाइसों के वाटरप्रूफ, लंबी बैटरी और दूसरी अन्य कई खासियतें बताई, जिससे हिजबुल्लाह को झांसे में लिया जा सके। इसके लिए मोसाद ने हंगरी में एक शेल कंपनी बनाई, जिसके जरिए मोसाद ने ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी को धोखे से मोसाद के साथ साझेदारी करने के लिए मना लिया। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह को इस बात का पता तक नहीं लगा कि वो एक इजरायली कंपनी के साथ काम कर रहा है। मोसाद के एजेंटों ने ये भी बताया कि जब उन्होंने हमसे डिवाइस खरीदे तो उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो मोसाद से पेजर डिवाइस खरीद रहे हैं। इस पूरी डील में सब कुछ मोसाद के जरिए कंट्रोल हो रहा था और सितंबर 2024 में हिजबुल्लाह के लड़ाकों की जेबों में करीब 5000 से ज्यादा डिवाइस पहुंच चुके थे। और सबसे पहले 17 सितंबर 2024 को मोसाद ने इजराइल के भीतर बैठे बैठे पेजर डिवाइसों में धमाके कराए और इसके अगले ही दिन यानी 18 सितंबर 2024 को पूरे लेबनान में वॉकी टॉकी डिवाइसों में धमाके होने लगे।
यहाँ तक कि वो डिवाइस भी फटने लगे जिनमें इनकमिंग कॉल की रिंगटोन बजने पर कॉल उठाया भी नहीं गया था। और लगातार 2 दिनों तक पूरा लेबनान पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों से हिल गया था। और इन हमलों के बाद 27 सितंबर 2024 को इजराइल ने हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह को बेरूत एयर स्ट्राइक में मार गिराया था। आईडीएफ ने नसरल्लाह के बंकर के ऊपर 80 टन से ज्यादा के बंकर रोधी बम गिराए थे और नसरल्लाह के साथ हिजबुल्लाह के कई बड़े कमांडर